कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू मैं क्या तुमसे सोचूं यही भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू मैं क्या तुमसे सोचूं यही भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु को संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीरतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीरतान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दासियल बिनती गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं महामाया माँ की आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत भगवान। जय श्री राधे कृष्ण। जय माता दी। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महात्म की 6ठे अध्याय में बाबा नारद जी बाबा श्री शंकराचार्य जी से पूछते हैं, महात्मा जी आपने तो हमें सब कुछ बतला दिया, भगवान की कथा तक सुनाई, अब हमें सब श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण की विधि बतलाइए कि किस प्रकार से
भगवान की ये श्रीमद् भागवत कथा सुनी जाए, विधि विधान वो हमको आप बतलाइए। बाबा नारद जी की बात को सुनकर बाबा श्री सनकादि जी बाबा नारद जी से कहते हैं कि अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बाबा श्री सनकादि जी कहते हैं, अथ षष्ठोध्याय, छठे अध्याय में एक निवेदन है आप सब लोगों से, संत समाज से निवेदन है कि श्रीमद् भागवत कथा यदि मन में विचार बने कि हमें भगवान की कथा करवानी है, तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत महात्म के छठे अध्याय को एक बार नहीं बार बार पढ़ा जाए, उस पर विचार किया जाए कि क्या हम जितना इस छठे अध्याय में बाबा विधि बतलाए हैं उतना हम कर पाएंगे। यदि आप हमारे मन में, आपके मन में ये विश्वास है कि हम कर पाएंगे, तो आप अवश्य कामयाब होंगे, आप आगे बढ़ें, भगवत कृपा आप पर होती रहेगी, सारे कार्य होते रहेंगे। तो बाबा उनको विधि बतलाते हैं। बाबा श्री सनकादि जी कहते हैं, कुमारावुचु अथ ते संप्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्व शुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि अस्मृतः। बाबा सनकादि जी कहते हैं, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बतलाते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर यत्न पूर्वक मुहूर्त पूछना चाहिए। दैवज्ञम समाहूय मुहूर्तम पृच्छेयत नतर विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत। पहले तो यत्न पूर्वक दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रेक्षय यत्नतः, पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। सर्वप्रथम अर्थाभाव की व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था सर्वप्रथम करनी चाहिए, पहले करनी चाहिए धन की व्यवस्था। जितना एक विवाह में खर्च होता है, जितना समय लगता है, उतना श्रीमद्भागवत कथा के कराने में खर्चा होगा। यदि हम उस काबिल हैं तो फिर भगवान की कथा अवश्य कराएं, जिसके सुनने से समस्त
दुखों का नाश हो जाता है। जन जन में भगवान की कथा कराएं। बाबा नारद जी से कहते हैं, कथा श्रवण, कथा सुनने के लिए स्थान उच्च होना चाहिए। कथा श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहां लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखनी चाहिए। जहां लंबा चौड़ा मैदान हो, लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, वहीं पर कथा पूजा करवानी चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से मंडप को सजाया जाता है, उन सारी विधि को बाबा जी बतलाए। हमें किस प्रकार अपने अंदर आचरण करना चाहिए। हमारे अंदर की जितनी बुराइयां हैं, पहले हम उस बुराइयों को त्यागें। हमारे अंदर जितने बुरे कर्म हैं, पहले हम उन बुरे कर्मों को त्यागें, पाप कर्म को छोड़ें, त्यागें। अच्छे लोगों की संगत करें, अच्छे लोगों के बीच में बैठें, उनसे अच्छे अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले हम सुकर्म करें, कुकर्म को त्याग कर सुकर्म की तरफ जब हमारे कदम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा, आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। और तब कहीं जाकर मन में एक पवित्र विचार आएगा कि हम श्रीमद् भागवत कथा अपने घर पर करवाएंगे। और जब मन में ऐसा विचार आए, दृढ़ हो जाए मन, तब खुश रहो बेटा, तब कहीं जाकर भगवान की कथा होनी चाहिए। हम उस प्रकार तो नहीं पढ़ पा रहे हैं भगवान की कथा को, लेकिन बाबा जी सारे बुरे कर्मों का त्याग करके भगवान की कथा में लवलीन हो जाना चाहिए, भगवान के चरण में लवलीन हो जाना चाहिए, भगवान की भक्ति में लवलीन हो जाना चाहिए। सारे बुरे कर्मों को त्याग कर भगवान की कृपा होती रहेगी। इस प्रकार से बाबा सनकादिनी बाबा नारद जी को समझाए। बाबा नारद जी से बाबा सनकादि जी कहते हैं कि इस प्रकार तुम्हें सारी बात को बतला करके कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, कैसे आचार विचार होना चाहिए, भगवान की कथा को करवाने के लिए लोगों के यहाँ आमंत्रण, लोगों के यहाँ पत्रिका भेजनी चाहिए, लोगों को बुलवाना चाहिए, जाकर उनके घर पे स्वयं कहना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि महानुभाव, हम भगवान श्रीमद् भागवत कथा करवाने जा रहे हैं, आप हमारे यहाँ आने की कृपा करें। और जहाँ न पहुँच पाए वहाँ पर पत्रिका भेजें। आजकल तो सीधा फोन से बात होती है। जहाँ तक हो सके अपनों को बुलवाएं, लोगों को बुलवाएं, अच्छे बुरे सब लोगों को आमंत्रित करें, सब लोग भगवान की कथा को सुने, सब लोग सुनेंगे, सब लोगों को भगवान की कथा का लाभ मिलेगा। यथोचित लाभ मिलेगा सब लोगों को। और जो अतिथि कहते हैं कि अतिथि देवो भव, जो अतिथि हमारे पूजा स्थान पर आ रहे हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी सेवा में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसका विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। अगर सेवा में कहीं कोई कमी रह गई तो हम भगवान की कथा को
कराने में सफल नहीं हो सकते। इसलिए अतिथि देवो भव, आए हुए मेहमान की हम सेवा करें, उनकी सेवा में हमसे कोई कमी न रह जाए, इसका हम विशेष ध्यान दें। यथोचित आसन की व्यवस्था करें। इन सब के बाद सप्ताह कथा करवानी चाहिए। बाबा नारद जी से कहते हैं बाबा सनकादि जी की अब हमने तो आपको सारी बात बतला दी कि किस प्रकार से भगवान की कथा सुननी चाहिए। अब आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं उसके बारे में हमसे आप बतलाइए, सो हम उसे सुनाएं। बाबा सूत जी कहते हैं कि शौनक जी यूं कहकर महामुनि सनकादिनी एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। बाबा ने एक सप्ताह तक सब प्राणियों ने नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा को पान किया, श्रवण किया, सब लोगों ने सुना नियम पूर्वक। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में तीसरी बार कथा लोग सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा तीसरी बार लोग सुन रहे हैं। कथा के अंत में भक्ति माता ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर खींचने लगे। सब जीवों का चित्त अपनी ओर खींचने लगी, अपना मनोरथ अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से बाबा नारद जी महाराज मन ही मन अति प्रसन्न हो रहे हैं। आपकी कथा को आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही, यूट्यूब चैनल के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ अपना मनोरथ पूर्ण होने से बाबा नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा नारद जी परोपकार करने के लिए जिस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुनः नवजीवन प्राप्त हो, वो सारी उपाय की और सारी उपाय उनकी सफल होती गई। बाबा नारद जी की आज भक्ति माता को तरुणावस्था में देखकर, ज्ञान को वैराग्य को तरुणावस्था में देखकर बाबा नारद जी मन में अति प्रसन्न होते हैं। बाबा नारद जी मन में अति प्रसन्न होते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। और उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद में पूर्ण हो गए। वे परमानंद से पूर्ण हो गए। नारदस्य कृतार्थो अभूत सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांगम परमानंद संभूत। परमानंद से
परिपूर्ण हो गए बाबा नारद जी महाराज। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान की प्यारे बाबा नारद जी हाथ जोड़कर, बाबा नारद जी हाथ जोड़ लेते हैं। सनकादिश, बाबा सूत जी, बाबा सनकादि जी आदि जितने भी साधु संत महात्मा सब लोग वहां पर भगवान की कथा में सम्मिलित हैं, सबके सामने बाबा नारद जी हाथ जोड़ लेते हैं और प्रणाम करते हैं। गदगद वाणी में बाबा नारद जी उन साधु संत महात्मा लोगों से कुछ कहते हैं। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु बाबा नारद जी हाथ जोड़ लेते हैं। एवं कथाम समाकर्ण्यम नारदो भगवते प्रिय, नारदो भगवते प्रिय, प्रेम गदि गदया, प्रेम गदि गदया वाचा, तानुवाच कृतांजलि, त्रातानुवाच कृतांजलि। एक बार प्रेम से बोली बाबा नारद जी महाराज की जय। विश्व का कल्याण हो मां। प्रभु विश्व का कल्याण हो। मंगल भावना के साथ गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दासियन की गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं माँ अम्बे की आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए संत समाज। गलती को क्षमा करें आप सब लोग। जय श्री राधे कृष्ण।